हेलो बच्चों। तो आज हम करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्सरसाइज 4.2। तो 4.1 हमने पहली वीडियोस में कंप्लीट कर लिया था। तो इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है आपको, तो उसका हम फैक्टराइजेशन करेंगे, मिडल स्प्लिट और रूट्स फाइंड करेंगे यहाँ पे। तो क्वेश्चन नंबर 1 जैसे यहाँ पे गिवन है, फर्स्ट पार्ट है तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10, इसमें लास्ट में कितना गिवन है 10। तो 10 के जो पॉसिबल फैक्टर्स हैं वो आपके हो जाएंगे 5 इंटू 2 या फिर 10 इक्वल्स टू 10 इंटू 1, 2 पॉसिबल फैक्टर्स हैं। इसमें हम देखेंगे यहाँ पे कि 10 इज़ नेगेटिव, तो इसके जो 2 फैक्टर्स हैं उन दोनों का डिफरेंस करके आपका 3 आना चाहिए, वो भी माइनस का। ठीक है, तो हम 10 इंटू 1 10 होता है, बट इन दोनों का डिफरेंस आप लेंगे तो वो आपका आएगा 9, जो कि हमें नहीं चाहिए। तो हमें क्या करना है, ये फर्स्ट वाले हम यूज़ करेंगे। तो उसके लिए लिखेंगे यहाँ पे हम एक्स स्क्वेयर माइनस का 5x प्लस का 2x इक्वल्स माइनस 10 इक्वल्स टू 0। मतलब -5 इसलिए रखा क्योंकि हमें -5 प्लस 2 तो दोनों का सॉल्व करके माइनस का 3 आएगा, इसलिए ग्रेटर के साथ माइनस साइन रखेंगे आप। फर्स्ट 2 में से हम कॉमन लेंगे, एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स कॉमन लेंगे आप, तो ब्रैकेट में आएगा x माइनस 5, ओनली x कॉमन लेंगे तो ब्रैकेट में आएगा -5। फिर इसके बाद नेक्स्ट जो 2 टर्म्स हैं इनमें से आप 2 कॉमन लेंगे प्लस 2, तो ब्रैकेट में आएगा x माइनस 5 इक्वल्स टू 0। तो दोनों ब्रैकेट्स में आप सेम टर्म है तो x माइनस 5 ये आपका आ जाएगा एक ब्रैकेट, और इन दोनों में जो कॉमन लिया था x प्लस 2 वो आपका आ जाएगा सेकेंड ब्रैकेट में इक्वल्स टू 0। इसके बाद इफ़ x माइनस 5 इक्वल टू 0 तो x इक्वल्स टू 5 एक वैल्यू आ जाती है। फिर x प्लस 2 इक्वल टू 0 तो x इक्वल्स टू -2 दूसरी वैल्यू आ जाती है। तो ये आपके बन गए इसके ज़ीरोस। तो यहाँ पे हमें इसमें यही करना था कि आप इसके ये 2 ज़ीरोस फाइंड करोगे। इसके बाद में जो इसका जो सेकंड पार्ट होगा वो आप करते हैं नेक्स्ट। इसमें सेकंड पार्ट है आपका 2x स्क्वेयर प्लस x माइनस 6। आप बुक में भी देख सकते हो, एनसीईआरटी बुक्स भी रख सकते हैं। इसमें भी आप क्या करोगे, पहले चेक करोगे 6 इंटू 2, यहाँ पर हमारे पास 2 गिवन है एक्स स्क्वायर के साथ में, तो इन दोनों का पहले मल्टीप्लाई करेंगे जो कि 12 होता है। तो 12 के जो पॉसिबल फैक्टर्स है एक तो यही हो जाएंगे आपके 6 इंटू 2, एक 12 के फैक्टर्स होंगे 4 इंटू 3, और एक 12 के फैक्टर्स होंगे आपके 12 इंटू 1। बट हमें इनमें से कौन से 2 फैक्टर्स यूज़ करने हैं उसके लिए आपको देखना पड़ेगा कि हमारे पास यहाँ पे x के साथ ओनली 1 गिवन है, कोफिशिएंट जो x का है वो 1 है आपका, वो भी +1 है। तो हमें जो फैक्टर हमने किए हैं उन दोनों का डिफरेंस क्यों है, क्योंकि 6 इज़ नेगेटिव, तो नेगेटिव है तो हमें उन दोनों का डिफरेंस आपका 1 आना चाहिए जो यहाँ पे x के साथ कोफिशिएंट है। अब इन दोनों से देखते हैं तो 1 कोफिशिएंट डिफरेंस 1 नहीं आता, इन दोनों से 1 आता है, इन दोनों का डिफरेंस इज़ 1। तो हम ये 2 फैक्टर यूज़ करेंगे। उसके लिए लिखेंगे आप एक्स स्क्वेयर प्लस 4x माइनस का 3x। तो इसमें क्या किया आपने -6 इक्वल्स टू 0, इसमें क्या किया 4 के साथ प्लस साइन रखा क्योंकि हमें दोनों का डिफरेंस पॉजिटिव चाहिए, इसलिए बड़े वाले साथ वही साइन रखेंगे यहाँ पे। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, इन दोनों से कॉमन लेंगे आप, यहाँ से 2 भी कॉमन आएगा और x भी कॉमन आएगा, तो x माइनस 2 प्लस। उसके बाद में आप नेक्स्ट 2 टर्म्स में से आप कॉमन लेंगे माइनस का 3, तो ये आपका आएगा x प्लस 2, क्योंकि -3 कॉमन लिया है तो दोनों के साइन चेंज हो जाएंगे, और यहाँ पे आपका क्योंकि 3 2 6 होता है तो 2 यहाँ लिख देंगे आप। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में आप x प्लस 2 एक ब्रैकेट में और 2x माइनस 3 दूसरे ब्रैकेट में इक्वल्स टू 0 के बना। ठीक है, इसके बाद आप क्या करोगे, इफ़ x प्लस 2 इक्वल टू 0 तो x इक्वल्स टू -2। यहाँ से इफ़ 2x माइनस 3 इक्वल्स टू 0 तो 2x इक्वल्स टू में 3, x इक्वल्स टू 3/2 आ जाता है। ठीक है, तो ये आपके x की 2 वैल्यूज़ आ गई, जो कि इसका आपका ये रूट्स फाइंड हो गए हैं।
अब हम क्या करते हैं, इसका ये थर्ड पार्ट क्या है, थर्ड पार्ट इज √2 x² प्लस 7x प्लस 5√2 इक्वल्स टू में 0। यहाँ पे ये थोड़ा सा आपको कॉम्प्लिकेटेड लगेगा क्योंकि यहाँ पे ना जो नंबर है वो रूट के अंदर गिवन है, बट नो प्रॉब्लम। हम क्या करेंगे, रूल वही पहले जो हमने किया था वही फॉलो करना है। यहाँ पे भी आपको √2 और इन दोनों का पहले मल्टीप्लाई करेंगे, 5√2 इंटू √2, क्योंकि देखो √2 कितना होता है 2, ठीक है। तो 2 इंटू में 5, ये आपका आ जाएगा 10। तो आप जो मल्टीप्लाई करोगे √2 इंटू में 5√2, तो इनका मल्टीप्लिकेशन आपका 10 आता है। तो 10 के हमें फैक्टर करने हैं, 10 के फैक्टर करेंगे आप, तो 10 के फैक्टर वही होते हैं, 5 इंटू 2 कर सकते हैं और 10 इंटू 1 भी हो सकते हैं। बट हमें यहाँ पे कौन सा लेना है, क्योंकि हमें सम करके, क्योंकि ये पॉजिटिव है, सम करके 7 आना चाहिए, तो वो 7 इनसे तो आएगा नहीं, इन दोनों से आएगा, क्योंकि इन दोनों को ऐड करते हैं 7 है, तो यही आप लिखोगे यहाँ पे। तो नेक्स्ट स्टेप में आप डाल देंगे √2 x² प्लस 5x प्लस का 2x और प्लस का लास्ट में 5√2 इक्वल टू 0। अब बात ये आती है कि वही फर्स्ट टू और सेकंड टू वही कॉमन लेंगे आप। तो फर्स्ट टू में से आपको कॉमन क्या दिख रहा है, नंबर तो कॉमन नहीं है, तो आप ओनली x को कॉमन लेंगे। तो यहाँ से आप x कॉमन लेंगे तो ब्रैकेट में आज आपका आ जाएगा √2 आएगा, x आएगा प्लस 5 होगा, ठीक है। इसके बाद आप क्या करेंगे, नेक्स्ट जो 2 टर्म्स हैं उसमें से हम प्लस का रखेंगे कॉमन तो लेंगे, लेकिन प्रॉब्लम ये है यहाँ पे कि यहाँ पे हमें x भी कॉमन नहीं दिख रहा और नंबर भी कॉमन नहीं दिख रहा है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, जैसे यहाँ पे 5√2 है, इधर √2 है, तो 2 को आप लिख सकते हो √2 इंटू √2 x के साथ प्लस 5√2 इक्वल टू 0। तो नेक्स्ट स्टेप में हम ये लिखेंगे √2x प्लस 5 एज इट इज, और यहाँ से देखो आप अब √2 कॉमन आ रहा है दोनों में, तो √2 कॉमन लेंगे आप ब्रैकेट में से, तो एक √2 कॉमन आ जाएगा, एक ही √2x बचेगा, प्लस में यहाँ पे 5 बचेगा ओनली इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे एक चीज़ नोट की होगी आपने कि हमारे पास 2 था, तो हमने इसको √2 इंटू √2, क्योंकि √2 इंटू √4 होता है, √4 की वैल्यू 2 होती है, तो मतलब 2 को आप √2 इंटू √2 लिख सकते हैं, क्योंकि हमें कॉमन लेना है। इसके बाद में ये आ जाता है, दोनों ब्रैकेट्स में सेम वैल्यू आ जाती है, तो नेक्स्ट स्टेप में आप लिखोगे x प्लस √2 एक ब्रैकेट और √2x प्लस 5 दूसरा ब्रैकेट इक्वल्स टू में 0। नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे आप, नेक्स्ट स्टेप में वही रूल जो इसमें इफ़ पहले यूज़ किया था, x प्लस √2 को अगर हम 0 कंसिडर करते हैं तो यहाँ से x इक्वल्स टू माइनस का √2 आ जाएगा। सेकंड के लिए √2x प्लस 5 इक्वल्स टू 0 लेते हैं, तो यहाँ से आपका √2x इक्वल्स टू -5, और नेक्स्ट स्टेप में आप लिख देंगे x इक्वल्स टू माइनस का 5/√2। तो ये आपके दो रूट्स हो जाते हैं जो आपको इस क्वेश्चन में करने थे। इसके बाद हम थर्ड और जो इसका फिफ्थ पार्ट है वो करते हैं हम लोग नेक्स्ट पेज पे। इसमें जो फोर्थ पार्ट है वो आपका ये होगा, उसमें लिखा होगा 2x² माइनस x प्लस 1/8 इक्वल्स टू 0। अब इसमें ये नंबर फ्रैक्शन में आ गया, तो पहले आप क्या करना चाहिए, पहले आपको इसमें आपको पहले करना है, ये फ्रैक्शन हम यहाँ से हटाते हैं ये वाला, तो उसके लिए क्या करें, तीनों का एलसीएम ले लेते हैं। तीनों का एलसीएम क्या आएगा 8, तो यहाँ पे आ जाएगा 8 इंटू 2 16x², ये आपका माइनस का 8x और ये प्लस 1 रहेगा इक्वल्स टू में 0। ये 8 को हम यहाँ शिफ्ट कर देंगे मल्टीप्लाई में 0, तो 0 हो जाएगा, तो लिख देंगे आप नेक्स्ट में 16x² माइनस का 8x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। अब वही रूल फॉलो करते हैं जो पहले किया था, 16x² माइनस 8, तो यहाँ पे 16x² के साथ में यहाँ लास्ट में 1 गिवन है, तो 1 इंटू 16 होता है। 16 क्या फैक्टर करोगे, 16 फैक्टर हमें चाहिए दो फैक्टर, जैसे 4 इंटू 4 होता है, 8 इंटू 2 होता है। तो हमें यहाँ पे क्या करना है, जैसे 1 पॉजिटिव है, तो ये 1 पॉजिटिव है, तो हम क्या करेंगे, जो 2 फैक्टर्स आपने किए उन दोनों को ऐड करके 8 आना चाहिए, तो इन दोनों से एडिशन 8 आता है, इन दोनों का तो 10 होता है, तो ये हम नहीं लेंगे, ये वाले लेंगे आप। उसके लिखेंगे आप 16x²
-4x और माइनस का 4x प्लस 1 इक्वस टू 0। अब आपने यहाँ पे नोट किया होगा कि ये दोनों नेगेटिव था, 8 माइनस का सम करके ये आना चाहिए, बट ये विद माइनस साइन है, तो आपको दोनों के साथ सेम साइन रखना पड़ेगा, क्योंकि ये रूल तो वैसे ही पता होगा आपको कि जब हम इसको ये एडिशन करते हैं तो सेम साइन होता है, ऐड होता है, या पॉजिटिव हो दोनों के साथ या नेगेटिव दोनों के साथ में। नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे आप, 4x² यहाँ से कॉमन लेंगे तो x माइनस 1 आ जाएगा, यहाँ से -1 कॉमन लेंगे तो सॉरी ये 4x माइनस 1 आएगा, और यहाँ से कॉमन लेंगे 1 तो 4x ये भी -1 होगा इक्वल्स टू 0। इसमें भी आप 4x माइनस 1 एक ब्रैकेट, 4x माइनस 2 दूसरे ब्रैकेट। तो नेक्स्ट स्टेप में आप आएंगे 4x माइनस 1 इक्वल्स टू 0, तो यहाँ से x इक्वल्स टू 1/4 आएगा। सेकंड में आप ले लेंगे 4x, ये सॉरी 1 होगा आपका, तो 4x माइनस 1 इक्वल्स टू 0, तो ये भी x इक्वल्स टू 1/2 आ जाएगा। ये सॉरी 1/4, ये आपके दो रूट्स हो जाते हैं। ठीक है, इसके बाद जो सेकंड इसका जो लास्ट पार्ट है वो भी ऐसे ही गिवन है आपका, फिफ्थ पार्ट। तो उसके लिए आप क्या करोगे, 100x² इसमें गिवन है, माइनस का 20x और प्लस का 1 इक्वल्स टू 0। इसमें आप 100 इंटू 100 के फैक्टर करते हैं तो 20 आना चाहिए, तो 10 इंटू 10 बेस्ट होता है, क्योंकि दोनों का सम आपका 20 आएगा, तो वो यही ले लेंगे दोनों आप यहाँ पे। तो इसमें लिखेंगे 100x² माइनस का 10x, एक और माइनस का 10x प्लस 1 इक्वल्स टू 0, क्योंकि बहुत आर नेगेटिव, क्योंकि आपको नेगेटिव 20 चाहिए। तो इन दोनों में से कॉमन लेंगे आप, तो 10x इज कॉमन, यहाँ से आएगा 10x, यहाँ से -1 आ जाएगा बचेगा, यहाँ से -1 कॉमन लेंगे तो 10x माइनस 1 आएगा इक्वल्स टू 0। तो वही पहले लिखेंगे 10x माइनस 1 एक ब्रैकेट, दूसरे ब्रैकेट में भी 10x माइनस 1 ही आएगा इक्वल्स टू 0। इसके बाद आप लिखेंगे इफ़ 10x माइनस 1 इक्वल्स टू 0, तो यहाँ से x की वैल्यू फाइंड करेंगे तो -1 उधर शिफ्ट होगा तो 1 और बाई 10 हो जाएगा। सेकंड में यहाँ पे 10x माइनस 1 इक्वल्स टू 0, सेकंड ब्रैकेट यूज़ किया आपने सेकंड, ठीक है। तो आप इसमें भी x फाइंड करेंगे तो x इक्वल्स टू 1/10 आ जाएगा। तो ये दो रूट्स हो जाते हैं आपके, ठीक है। इसमें इसके बाद हम जो क्वेश्चन, इसके जो बाकी क्वेश्चन हैं एक्सरसाइज 4.2 के, वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और ये वीडियो आपको ठीक अच्छी लगी तो आप सब्सक्राइब करें और इसको अपने फ्रेंड्स वगैरह में शेयर भी करें। थैंक्स।